पूरी क्लियरेंस के लिए 480 तक इसको कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 दिया है, फिर 3 प्लस रूट 2 दिया है, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2 दिया है यहाँ पे डैश डैश डैश। पहले हमारा काम क्या है, फाइंड करना कि ये जो AP है, मतलब ये जो सीरीज है वो AP है कि नहीं है, ठीक है। तो लेट वही A इज इक्वल पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म 3 और D इज इक्वल क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 और माइनस 3। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में माइनस में नंबर सेम है लेकिन साइन अलग अलग होने का ये कट गया, तो बचा क्या रूट 2, ये D की वैल्यू हो गई। आ गया समझ? हाँ, ये तो एक बार हुआ। और इसी का सेकंड निकालते हैं फिर से, D इज इक्वल A3 माइनस A2 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे A3 की वैल्यू मतलब ये A3 हो जाएगा आपका, ठीक है। 3 अच्छे से देख लेना, A3 प्लस 2 रूट 2 और ये हो जाएगा A2 3 प्लस रूट 2, इसको यहाँ पे रख देते हैं 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस हो जाएगा 3 प्लस रूट 2। अब देखो यहाँ पे गलती, यहाँ माइनस लगाया लेकिन ये दो नंबर साथ में थे इसलिए डायरेक्ट माइनस नहीं लगेगा, ब्रैकेट के बाद इनको रखेंगे, मतलब ब्रैकेट लगा क्योंकि दो डिजिट हैं। तो अगर हम डायरेक्ट ऐसे रखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 और माइनस रूट 2 हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ही ये गए तो बचा कितना 2 रूट 2 और माइनस रूट 2 और दोनों सब्ट्रैक्ट हुए तो 2 रूट 2 में मतलब 2 रूट 2 में 1 रूट 2 गया तो कितना बचेगा, नहीं 2 रूट है तो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा, ओनली रूट 2 बचेगा। तो D की वैल्यू फिर से, अब D की वैल्यू सेम है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज एन AP। एन का यूज जरूर करना, आर्टिकल है और ये इसका प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं तो क्या होता है स्वर में आता है इसलिए एन लगेगा। इट इज़ एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर सेम, ठीक है। क्योंकि ये जो सार्वंतर है वो समान आया, ठीक है। अब जब हो गया तो इसमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करने हैं, नेक्स्ट 3 टर्म क्या दिया है 1 2 3 4, तो हमको 5th टर्म चाहिए, ठीक है। 6th टर्म चाहिए, 7th टर्म चाहिए और D की वैल्यू रूट 2 रखना है और A की वैल्यू 3 रख के इसको सॉल्व करना है। तो चलो शुरू करते हैं ना, पहले हम 5th टर्म कर लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ टर्म फार्मूला क्या होता है बोलो, A प्लस 4D A प्लस 4D। D A की वैल्यू कितनी थी 3 4 और D की वैल्यू कितनी थी रूट 2। तो 3 प्लस पहले इसका इंटू, तो ध्यान रखना ये बाहर है 4 और ये अंदर है तो अंदर नहीं जाएगा, सिंपली लिखा जाएगा 4 रूट 2। आगे समझे। और ये दोनों ऐड भी नहीं होंगे, ये दोनों ऐड नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, आंसर इतना ही आएगा इसका, ठीक है। 5th के बाद क्या है 6th टर्म, क्या हो जाएगा 6th टर्म A प्लस 5D। ध्यान रखना जितना पढ़ा रहा हूँ ओरल जब टेस्ट होगा तो मैं यही सारी चीज़ें पूछूंगा, बिल्कुल क्लियर रहे हैं, ठीक है। A की वैल्यू फिर से 3 प्लस D की वैल्यू कितनी रूट 2 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। 6th के बाद कौन सा टर्म आता है 7th टर्म A प्लस 6D A की वैल्यू 3 प्लस 6 इंटू रूट 2, बहुत बढ़िया, कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। आगे समझ। हाँ, और इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब आपकी डिमांड क्या है कि 8वां क्वेश्चन इसी का हम बता दें ना, हाँ 8 नंबर, बट उससे पहले इसके आंसर को हम देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं सही है कि गलत है, ठीक है। 5.1 का 6 है ना, हाँ 5th है रूट 2 D का मान आया है, ये 3 प्लस 4 रूट 2 3 प्लस 2 3 प्लस 6 रूट 2 ये आ गया, 3 प्लस 6 रूट 2 3 प्लस 5 रूट 2 3 प्लस 4 रूट 2, सही है ना। हाँ। चलो अब हम कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन 8 6 5 6 7 और ये 8 है ना, ठीक है। -1/2, ठीक है, -1/2 रखो फिर -1/2 रख दो,
इसके बाद -1/2 और फिर इसके बाद -1/2। प्रोसीजर वही है कि हर क्वेश्चन में पहला काम क्या करना है, हमको ये फाइंड करना है कि जो गिवन टर्म है, ये जो दिए गए सीरीज है AP है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे डैट डैट डैश, फिर से अगेन A इज इक्वल -1/2, देन D इज इक्वल कितना हो जाएगा, फार्मूला बोलो। ए प्लस ए डी की वैल्यू, डी का फार्मूला बोलो जल्दी से। A2 हाँ A2 माइनस A1 वेरी गुड। चलो A2 की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा, -1/2 -1/2। फिर से -1/2 दोनों साथ में रख दूँ क्या, ऐसे ही हाँ चलेगा क्या, ब्रैकेट में ये वाला ना, हाँ ठीक। -1/2 माइनस माइनस प्लस प्लस, कितना हुआ 1/2 इसका आंसर कितना आएगा, -1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2 डायरेक्ट है। -1/2 प्लस 1/2 कितना हो, 0 ना हो जाएगा। हाँ पहला ये हुआ, दूसरा जो आप कह रहे हो 2 2 जा 4 डिवाइड में आएगा, ठीक है। और ऊपर के लिए 2 1 जा 2 आप कर रहे हो, फिर 2 1 जा 2 + 2 तो 0 आया, तो 0/4 तो कितना आया, 0 ही ना आया। हाँ एक ये कर लो। एक कंडीशन है कि ये बताओ -2/2 लिखा तो क्या डायरेक्ट 0 ही ना लिखोगे, क्योंकि हाँ। नंबर है तो वही तो यहाँ पे भी है ना, नंबर दोनों सेम दिख रहे हैं, अपोजिट साइन हो तो डायरेक्ट 0 लिखो ना, इतना दिमाग घुमाने की क्या जरूरत है। ठीक है ठीक है, ये सब करने से कोई मतलब है नहीं, बाकी मेथड सब सही है, ठीक है ना। ये एक डी आया, अभी हम फर्स्ट निकाल सेकंड सॉल्व करें, ठीक है। अगले डी को देखते, समझ में आ रहा है, हाँ ध्यान से पढ़ना, पूरे नॉन स्टॉप 1 घंटे हम पढ़ेंगे आज पूरा, मतलब इस एक्सरसाइज के कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, जिन बच्चों को ये दिख नहीं रहा है वो कोशिश करके अपने वीडियो की क्वालिटी को ज़रूर बढ़ा लें, ठीक है। फिर से D इज इक्वल क्या हो जाएगा इस बार फार्मूला, A3 माइनस A2। रही बात अगर A3 की हम चर्चा करें तो क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन पे जैसे फर्स्ट है ये A1 है, A2 A3, तो फिर से -1/2 और ये -1/2, तो यहाँ लिखेंगे -1/2 माइनस ब्रैकेट -1/2 इज इक्वल -1/2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1/2, देन बिकम व्हाट, 0 दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, ये डी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इतना तो कंप्लीट हुआ। अब जब डी सेम है तो क्या क्या लिखेंगे, इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन एपी, मतलब यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। बिकॉज कॉमन डिफरेंस डिफरेंस आर सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। सेम अगर एपी है तो इसके नेक्स्ट टर्म फाइंड करने हैं, तो कौन कौन से फाइंड करेंगे आप, प्रोसीजर फिर से 1 2 3 4 5 6 7, फिफ्थ टर्म फार्मूला क्या होता है, A प्लस 4D, 4D, बहुत बढ़िया। ए की वैल्यू, A की वैल्यू ए की वैल्यू क्या है, -1/2 बढ़िया है, +4, डी की वैल्यू कितनी है, 0 बहुत बढ़िया, -1/2 और प्लस कितना हो जाएगा, 0 बहुत बढ़िया, कितना आ जाएगा, 0, तो ये दोनों ऐड होंगे तो कितना आएगा, -1/2 क्या बात है, ठीक है। ये तो फिफ्थ आ गया, सिक्स टर्म निकाल लेते हैं। देखो जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ, अगर आप इस प्रकार से एग्जाम में करोगे आपके नंबर कट ही नहीं सकते। वो अलग बात है कि कभी कभी आप लोग पैर से लिखने लगते हैं, पैर से नहीं लिखना, कोशिश करना हाथ से ही है, शुरुआत धीरे धीरे करिए ना। अब इस प्रकार से लिखने में मास्टर को चेक करने में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है ना। सिक्स टर्म क्या होता है फार्मूला, A प्लस 5D 5D, ए की वैल्यू कितनी है, -1/2 -1/2 प्लस डी की वैल्यू 0 0, कितना हो जाएगा, -1/2 प्लस 0 0 बिकम -1/2 ये भी आ गया, सिक्स टर्म निकला। यहीं पे हम निकाल देते हैं थोड़ा सेवन्थ टर्म ना, कितना होगा फार्मूला, ए प्लस 6D 6D, ए की वैल्यू -1/2 ठीक है, प्लस डी की वैल्यू 0 0, कितना हो जाएगा, -1/2 ठीक है, प्लस 0 बहुत बढ़िया, कितना है, -1/2 ठीक है। सेवन्थ, अब सभी का आंसर जो नोट किए जा रहे हैं सभी में -1/2 आया, इसको हम नोट कर लेते हैं, थोड़ा चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं ना। तो लास्ट में आते हैं, देखिए डी इज इक्वल 0, सबकी वैल्यू आ रही है -1, आगे समझ में, ठीक है। ये हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं ये एक्सरसाइज में।
5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है ना, हम्म, बाकी हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड करना है, ठीक है। इसमें लिखा चूज द करेक्ट, ठीक ना। इसमें बाद 30th टर्म फाइंड करना है। एपी दिया 1074। आपको बता दें ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आने की इसकी ट्रेंडिंग जितनी है ना, शायद किसी क्वेश्चन की होगी। अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एमपी बोर्ड में जरूर पूछता है ये क्वेश्चन। इन क्वेश्चन दो क्वेश्चन ही है, दोनों को रट लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ठीक है, फाइंड करते हैं आखिर क्या इसका आंसर रहेगा ना। AP 1074 लिखा है। 30th टर्म का फार्मूला क्या होता है? 30वां पद निकालना है। A प्लस 29D। बस तो फाइंड कर लेते हैं ना। अब देखो क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं। एपी में क्या दिया है? 1074 है ना। 1074 का 30th टर्म निकालना है। 30 1074 बोला है 30th टर्म निकालना है। बताओ ये फार्मूला निकालना है। इसका पहले फार्मूला क्या होता है? A+29D, यही है ना। हाँ। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि पहले फार्मूले में देख लेते हैं, फाइंड करना है। A चाहिए, D चाहिए। हमारे पास AD नहीं है, सिर्फ AP है। A निकाल सकते हो क्या? हाँ। क्या होगा A का मान? 10। और D भी निकाल सकते हो क्या? हाँ। क्या होगा? 7। D का फार्मूला क्या होता है? D निकालने का फार्मूला जो होता है उसी से निकलेगा D। जल्दी बोलो। A माइनस जल्दी बोलो। अभी इतने सॉल्व किए क्वेश्चन। D इज इक्वल क्या होता है फार्मूला? बताइए। A2 माइनस A1, ठीक है। हाँ। ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ एक ही बार D यूज करना है। A2 मतलब 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा? -2 10 में 7 गया तो -3। तो ये D की वैल्यू हो गई। आगे समझे? ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब बोल दिया कि AP है तो जब AP है तो बार बार D नहीं फाइंड करना, ओनली वन टाइम D निकालना। बस इतना आ गया ना। सिंपली से क्या करोगे कि वैल्यू रख दो 10 + 29 और D की वैल्यू कितनी है? -3। अब यहाँ 10 रख दो, दोनों को इंटू करो, कितना हो जाएगा? 10 29 3 87 होता है। 87 लिख देना। इस प्लस का इस माइनस से इंटू करना तो गेट खुल जाएगा, +- 1। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 77, और ये माइनस बड़ी नंबर पे है तो ये माइनस हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? -77। अगर ऑप्शन में हो तो देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो भाई, है -77, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड में 11th टर्म निकालना है। फार्मूला क्या होगा? A प्लस 10D। चलिए एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, ठीक है। जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली, अगर आप में गट्स है, आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। 2 4 6 8 इसका 7th टर्म क्या होगा? ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। इसी का सेकंड में दिया है कि 11th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। और आपके पास AP दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो -3 दिया है। इसके बाद -1/2 दिया है और 2 दिया है। तो हम 11th टर्म निकालेंगे, तो पहले हम 11th लिख लेते हैं और टर्म, ठीक है। तो लिख लिया ना। हाँ। इसको यहाँ पे कर दीजिए, थोड़ा सा हो जाएगा। देखिए तो ये अगर हो जाएगा सर तो खींचिए, फिंगर में आ रहा है वो भी, ठीक है। हाँ तो 11th टर्म का आप पहले फार्मूला बताइए कितना क्या हो जाएगा? A प्लस 10D। ठीक है। A चाहिए, A कहाँ से निकलेगा? -3। -3 होगा, ठीक है। D कितना होगा? D का फार्मूला A2 -A1। बहुत बढ़िया। A2 की वैल्यू कितनी है? A2 की वैल्यू -1/2 और -3 ब्रैकेट में। -3। अब इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। -1/2 और माइनस माइनस कितना हुआ? +3। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? 2 3 जा 6। -1 + 6/2। आगे समझिए कितना हुआ ये? 5/2। यानी D की वैल्यू कितनी आ गई है?
5 5 बेटे, अपॉन 2। ठीक है। अब इसको इसमें रख दो, ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस डी इंटू 5 अपॉन 2। पहले इंटू करना तो -3 हो जाएगा। 10 बना कितना हुआ 50, या 2 से कटे तो काट भी देना, 2 1 जा 2 5 जा, तो बचा कितना 5 इंटू 5 कितना हुआ 25। दोनों को सब्ट्रैक्ट के कितना आया बताइए 23 कि 22 होगा, ठीक ना। अभी बताइए आखिर प्लस में क्यों आया माइनस में क्यों आया? बड़ी संख्या प्लस में है इसलिए माइनस में नहीं है। हाँ इसलिए 25 में प्लस है, तो ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में देख लेते हैं 25 है। 22 है तो सही है, आंसर देख लेते हैं ना। ये तो मिल गया आंसर, देखिए 5.2 का नहीं है क्या आंसर? नहीं होना तो चाहिए, ये 2 का सी होना चाहिए, पहले का सी दूसरे का बी, ठीक है। इतनी पुरानी किताब लिया कितने लोगों ने पढ़ा होगा इसका। इसका सी हो गया, इसका बी हो गया, सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 1 घंटे तक कंटिन्यू पढ़ेंगे, ठीक है, चलेगा ना? हाँ आज पूरा फिनिश कर देना है चैप्टर, 1 घंटे बाद स्टॉप कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है कि फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्सेस। 2 लिखा है, फिर बॉक्स बना है, इसके बाद 26 लिखा है, एक बार आप देख लो, ठीक है। 2 के बाद ये बॉक्स है, फिर 26 लिखा, मतलब इस बॉक्स में कुछ नंबर आना था, नहीं है, तो इसको फाइंड करते हैं कैसे। तो इसमें हम पहले ये फाइंड करेंगे गिवन क्या है। तो ये क्या लिया है फर्स्ट टर्म ना, मतलब ए की वैल्यू दी है, कितनी दी है 2। ये क्या है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का फार्मूला क्या होता है सेकंड टर्म का, क्योंकि ये तो दिया नहीं ना, इसका फार्मूला बता दो जल्दी से। ए प्लस 1D ओनली डी, ठीक है। हाँ इतना ही होता है ना। अब समझो, हमें सेकंड टर्म नहीं दिया है, अब फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, उसके अलावा तो फाइंड नहीं होगा। बट 1 2 3 थर्ड टर्म दिया है, थर्ड टर्म ये क्या दिया है 26। और थर्ड टर्म का फार्मूला क्या होता है ए प्लस 2D दिया, 2D इज इक्वल 26। समझ गए। ए की वैल्यू कितनी दी है 2, तो हम यहाँ पर रख दें 2 + 2D इज इक्वल कितना हुआ 26। इसके बाद क्या करो 2D लिखो इज इक्वल 26, प्लस में है तो उधर गया तो माइनस हुआ, कितना आ जाएगा 2D इज इक्वल कितना हुआ 24। तो D इज इक्वल टू कितना होगा 24/2। तो D इज इक्वल डिवाइड करके कितना आया 12 आ गया D। हमें जब सेकंड टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए A चाहिए और D चाहिए। A की वैल्यू 2 आ गई 2 और D की वैल्यू क्या है 12। और जब दोनों को रखोगे 12 आई थी ना, ये कितना हुआ 12 और 2 कितना हुआ 14। तो इसका जो बॉक्स में करेक्ट आंसर लिखना था वो कितना होगा 14। पूरा समझ में आ गया अच्छे से पूरा, हाँ ठीक है ना। इसी तरह एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ठीक है 4 और ये 20। इस बॉक्स में क्या आएगा आपको पता करना है, ठीक है। जो भी है इसका आंसर आप कमेंट्स करें, आपको तो ज़रूर कमेंट्स करना है क्योंकि आप पढ़ने आए हैं। और अगर आपको पढ़ना है और अच्छे नंबर पाने हैं तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, पक्का ना। ये पहला हुआ। अब हम दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, एक बॉक्स बना है, फिर 13 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक है, फिर बॉक्स और फिर 3। यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, सेकंड टर्म दिया है हमें, तो हम लिखेंगे सेकंड टर्म लिख देंगे। सेकंड टर्म कितना दिया है 13, इतना ही दिया है ना। हाँ थर्ड नहीं दिया, फिर फोर्थ टर्म दिया है, ठीक है। तो सेकंड टर्म का फार्मूला क्या होता है A + 1D इज इक्वल 13 हुआ। ये इक्वेशन हम पहला बना देंगे, ठीक है। और हमें यहाँ फोर्थ टर्म दिया है, फोर्थ टर्म दिया है इज इक्वल क्या लिखोगे 3। फोर्थ टर्म का फार्मूला क्या होता है A + 2D
टू डी डी इज इक्वल 3। Three. ए की वैल्यू नहीं पता, डी भी नहीं पता, बट चैप्टर 3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हो, हाँ एलिमिनेशन मेथड पढ़े हो, उसमें क्या होता है, दो इक्वेशन रहते हैं तो उनका यूज करके हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। हाँ तो बस उसी का यूज करके इस एक्सरसाइज में हम बार बार ए डी फाइंड करेंगे। और जिससे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड नहीं बनती है तो उनको पहले वो सीखना पड़ेगा, देन ये बनेगा। ठीक, तो हम इसमें क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, हाँ बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सिंपल सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अभी करते हैं। ए प्लस डी लिखा है 13 है ना, ए प्लस डी इज इक्वल 13 और उसमें क्या लिखा था, ए प्लस 3d इज इक्वल 3, यही था ना, ए प्लस 2d इज इक्वल, नहीं फोर्थ टर्म क्या होता है, फार्मूला 3d होता है। ठीक है, हमने गलती लिख दिया था, ठीक ना, ध्यान नहीं देते, ए प्लस 3d इज इक्वल 3, फार्मूला सही था, ए प्लस 3d इज इक्वल 3। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, क्यों करना बता देता हूँ। इन दोनों को चेहरे देखो सेम है, हाँ जब ये डिजिट सेम दिखे, लेटर सेम दिखे यहाँ पे, तो सीधे साइन बदल देना है, प्लस है ना माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस, इतना ही करना। अब इतना कर दिया ना, अब समझो दोनों को काट दो, क्योंकि ये सेम दिखे साइन अलग है, कट गया, बट यहाँ कटेगा नहीं क्योंकि सेम नहीं है, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3 में 1 गया तो कितना आया, 2 टू क्या आया, डी डी, बहुत बढ़िया। और 13 में 3 गया तो कितना आया, 10 डी इज इक्वल क्या हो जाएगा, 10/2 बहुत बढ़िया, डिवाइड करो, डी इक्वल टू 5। बहुत बढ़िया, आ समझ, डी आ गया। अब सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड में जब एक वैल्यू आती थी तो दूसरी को हम कैसे फाइंड कर देते, किसी न किसी इक्वेशन में रख देते थे। तो इसमें भी हमें क्या करना है, फर्स्ट या सेकंड में रखना है। तो आपको यहाँ लिखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी ऑन इक्वेशन, कहाँ बताओ किस इक्वेशन में, ऑन इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, फर्स्ट में रख दो भाई। ठीक है, ए प्लस डी इज इक्वल 13 फर्स्ट है। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या है, नहीं दिया है, नहीं पता, और डी की वैल्यू क्या है, 5 निकाल लियो। तो ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, 13 माइनस 5, तो ए इज इक्वल कितना हुआ, सब्ट्रैक्ट करो, 8 हुआ। अब दोनों चीज़ें मिल गई, है ना, हमें डी भी मिल गया और हमें ए भी मिल गया। हाँ और क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए नहीं दिया था और ए हमने फाइंड कर लिया। फिर सेकंड और थर्ड, तो थर्ड टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस 2d, है ना। तो डी मिल गया है, फार्मूले में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा दोनों का। तो हम पहले फर्स्ट टर्म रख लेते हैं ना, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए, और ए की वैल्यू कितनी आई, 8, ये आ गया। अब हम निकाल देते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं, थर्ड टर्म कितना होता फार्मूला, ए प्लस 2d, ए प्लस 2 और डी। ए की वैल्यू कितनी आई है, 8, 2, और डी की वैल्यू कितनी आई है, 5, यही है ना। हाँ डी की वैल्यू आई 5, 8 प्लस 5 2 जा 10, तो कितना हुआ, 10 8 जा 3 2, अच्छा ऐड करना है ना, 10 8 जा, अरे 10 और 8 ऐड करो भाई, 18 आंसर आ गया। आ गया पूरा समझ में। हाँ मतलब पहले वाले बॉक्स में 8 आएगा और थर्ड वाले बॉक्स में 18 आएगा, और इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तो है कंप्लीट। जो बात को जैसे मैंने पहले को और दूसरे को पढ़ाया, सेम अगर ध्यान से देखो इन क्वेश्चनों को, सेम टू सेम, थोड़ा सा ध्यान से देखो इसमें पहला गायब था और इसमें भी पहला गायब है ना। इसमें सेकंड और ये वाला टर्म दिया था, तो इसमें सेकंड और ये वाला टर्म दिया है। दो इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सब लोगे, सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब इस क्वेश्चन को
इसके जैसे सॉल्व करना है। अब इसमें आ जाओ, पहले वाले में फर्स्ट टर्म दिया था, हाँ और तीसरे वाले और चौथे वाले में भी क्या दिया है, First फर्स्ट टर्म term। दिया है, ठीक है। और हमने दिया था सेकंड नहीं दिया था बट थर्ड दिया था, तो थर्ड का यूज करके हमने क्या निकाल लिया था, डी का मान। हाँ तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ दिया है ना, तो फोर्थ और ए का मान रख के हम डी निकाल लेंगे। और जब ए या डी निकलेगा तो इन टर्म को निकाल सकते हो, सेकंड और टर्म और थर्ड को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ये डिवाइड में तो इसको बस निकाल देते हैं, बाकी निकाल लोगे ना। हाँ ठीक है, इसको कर देते हैं थर्ड वाले को ना। प्रोसीजर सेम है। थर्ड क्या दिया है, 5 लिखा है, प्यारा सा बॉक्स है, एक प्यारा सा बॉक्स, फिर 9 राइट 1 अपॉन। ए की वैल्यू 5 है, सेकंड थर्ड नहीं दिया, फोर्थ दिया है, फोर्थ टर्म क्या होता फार्मूला, ए प्लस 3d बहुत बढ़िया। ए की वैल्यू क्या है, 5 5 है, ठीक है, 3 और डी। यहाँ फोर्थ टर्म क्या है, 1 2 3, फोर्थ क्या है 9 1 अपॉन। थोड़ा सा चेंज कर दिया, फार्मूला उस बार यहाँ रखा था, हाँ ठीक है, इस बार वहाँ रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। नहीं हाँ, कि कन्फ्यूज हो गए, कन्फ्यूज हो गया ना। हाँ चलो तो उसी टाइप बता देते हैं ना। यहाँ हम क्या लिखेंगे, फोर्थ 10 टर्म क्या दिया है, 9 राइट 1 अपॉन, ठीक है, फोर्थ टर्म। इसका फार्मूला ए प्लस 3d, और इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल फ्रैक्शन में 9 2 18 1 19/2 आ समझ में। हाँ इसका इसमें इंटू +1। अब यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 3d इज इक्वल, 19/2 अब हमें डी फाइंड करना है तो 19/2 लिखेंगे, और ये 5 उधर चला जाएगा, जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3d इज इक्वल कितना हो जाएगा, थोड़ा सा कर लेते हैं, 19 5 2 जा 10 10/2, 2 तो 3d इज इक्वल कितना, और दोनों सब्ट्रैक्ट तो 9/2 हो जाएगा। तो d की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ऊपर है तो डायरेक्ट नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड, तो 9/2 इंटू 3 हो जाएगा, और 3 1 जा और 3 3 जा, तो d की वैल्यू कितनी हुई, 3/2। आ गया समझ में। हाँ a की वैल्यू पहले से ही आपको फाइंड थी, देखो 5 दिया था, और d आपने अभी फाइंड कर लिया, कितना फाइंड किया, 3/2। तो बचा क्या आपको, बॉक्स के अकॉर्डिंग चले अगर, तो इसमें आप देखो सेकंड चाहिए और थर्ड थर्ड चाहिए। सेकंड टर्म का फार्मूला ए प्लस डी सेकंड टर्म ए प्लस डी डी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5 है, 5 है, डी की वैल्यू क्या है, 3/2 3/2 फाइंड किया। अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है ना, इसका इसमें इंटू करके यहाँ पे प्लस करना, 5 2 जा 10 प्लस 3 तो कितना हुआ, 13/2 आगे समझ में। ठीक है, ये 2 है। जिन बच्चों की समझ में नहीं आ रहा, ये दिख नहीं रहा है, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो की क्वालिटी को ज़रूर बढ़ाएं, एचडी फुल कर लें, ठीक है। सेकंड हुआ, थर्ड टर्म देखते हैं, थर्ड टर्म क्या होता है फार्मूला, ए प्लस 2d ए प्लस 2 और डी। ए की वैल्यू क्या है, 5 5, और डी की वैल्यू क्या है, 2 इंटू कर देता हूँ, डी की वैल्यू 3/2। अगर डिवाइड हो तो काट, 5 + 3 कितना हुआ, 15 5 + 3 लिखा है, 8 हुआ। आगे समझ हाँ पूरा। अब जो क्वेश्चन बचे हैं उनको आपको करना है, बन जाएगा ना। हाँ कुछ नहीं है, बहुत साधारण सा है, ठीक है। फिर ध्यान से देखो तो देखो, जैसे मैंने इसको सेकंड को किया, सेकंड में सेकंड के जैसे अब कोई बचा ही नहीं, सेकंड के जैसे यहाँ फिफ्थ है, तो सेकंड के जैसे सेम टू सेम आपको फिफ्थ कर लेना है, ठीक है। हाँ। इसको लेके इक्वेशन बना लेना, एडी निकाल के आपको कौन सा टर्म फर्स्ट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ निकाल लेना है। हाँ थर्ड बता दिए, फोर्थ में क्या करना है, तो ए की वैल्यू है, मतलब पहले क्वेश्चन की जैसे ए की वैल्यू दी है, फोर्थ एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और सिक्स्थ टर्म दिया है, सिक्स का फार्मूला भी इसके जैसे करके डी निकाल लेना। डी निकालने के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ निकाल लोगे, बन जाएगा ना। हाँ तो इनको कर ही लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। थर्ड भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में पहले रीड कर लेते हैं दिया क्या। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे लिखा क्या है, बीच टर्म, टर्म का मतलब होता है यन, मतलब ऐसे क्वेश्चन में यन फाइंड करना है आपको। ठीक है, यन की वैल्यू क्या होगी। बीच टर्म ऑफ ए पी 3, 8, 13, 18 इज 78। ये जो दिया है ये ए एन दिया है, ध्यान रखना ये ए एन है, और यहाँ पे टर्म का मतलब एन की वैल्यू नहीं है। फार्मूला पता है ना, कल मैं जब पढ़ाया था 5.2 तो ब्रह्मास्त्र मैंने बोला था, उसी ब्रह्मास्त्र का यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं ना। ए पी दिया 3, 8, 13, 18। क्वेश्चन नंबर 3, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार लगा लेना। ठीक है, क्वेश्चन है 3, 8, 13, 18 डैट 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 78। ए की वैल्यू पहले निकालेंगे हम, हमारा टारगेट जो है। ठीक है, ध्यान रखना बीच टर्म बोला है, टर्म का मतलब एन की वैल्यू फाइंड करना है आपको। ये जो दिया है ये ए एन है, जब ए एन दिया है एन फाइंड करना है तो ए और डी दिया होगा। तो जब भी ए पी दी रहेगी, जब भी ए पी होगा तो हम उसमें क्या फाइंड करेंगे, पहले ए और डी। आसान है निकालना ए डी, बता दो ए की वैल्यू क्या हुई। ए की वैल्यू 3 और डी का फार्मूला क्या होता है फाइंड करने का, A2 माइनस A1। बहुत बढ़िया। A2 क्या है जल्दी बता दो। 8 है, और A1 क्या है 3। बहुत बढ़िया, क्या बात है, दोनों को सेपरेट कर दो 5। तो D आ गया। अब ये बताओ D आ चुका है, ये ऑलरेडी दिया है, AN दिया ही है, ये देखो AN इज इक्वल 78। और फाइंड क्या करना है, AN फाइंड क्या, एन फाइंड करना। तो ए एन का फार्मूला लगा लो, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और डी। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। फार्मूले में ए एन में 78 रखेंगे, ए की वैल्यू 3 है, ऊपर अभी पढ़ाया ना, ए 3 आया है। ठीक है, डी 5। ठीक है, बाकी चीज़ें है ही। अच्छा सुनो, अब आ जाता एन नहीं दिया है -1, और डी का मान क्या दिया है 5। ठीक है, 78, ये 3 हो जाएगा इज इक्वल, बचा क्या एन -1 और ब्रैकेट क्लोज करके 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हुआ 75, एन -1 ब्रैकेट क्लोज 5। अब इसको इंटू में डिवाइड में आएगा तो 75/3 हो जाएगा, 3 नहीं 5, एन -5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 7 में 2 आया, 5 2 जा 2, 5 5 5 5 जा 25। ठीक है, मतलब 15 3 जा कितना होता है 75, एन माइनस ये 15 हुआ। हमें फाइंड करना है एन की वैल्यू, इम्प्लाइज लेकर के इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहीं पे हम सॉल्व कर देते, इम्प्लाइज लिखे एन -1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब एन इज इक्वल कितना हो जाएगा, 15 माइनस में है तो उधर गया तो प्लस में, तो एन इज इक्वल क्या हुआ 16। मतलब वो टर्म कौन सा है, 16वां टर्म, यानी 16वां पद जो है ना वो 78 होगा। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा तक दिया है, और लास्ट में 78 दिया है। तो 78 कौन सा टर्म होगा, 16th टर्म जो है, 16वां पद 78 कहलाएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व। और इस क्वेश्चन की आने की इतनी ज़्यादा कहा जाए कि फ्रिक्वेंसी है, बारंबारता है, कि अन्य क्वेश्चन की उतनी नहीं है। ये तिमाही छमाही प्रीबोर्ड मतलब आता ही रहता है क्वेश्चन, घूम फिर के एक बार जरूर आता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, थर्ड क्वेश्चन तो कंप्लीट। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं, ये फोर्थ कंप्लीट हो गया ना, थर्ड पहले ही हो गया, फिफ्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हाँ, बस कंप्लीट ही होने वाला है 1 घंटे, इसके बाद हम लोग स्टॉप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फिर से इसी के जैसे, बीच टर्म लिखा था ना, यहीं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब जैसे क्वेश्चन 4 को हमने किया उसी टाइप में आपको इसको करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मैं नहीं करता। ठीक है, इसमें भी टर्म ही फाइंड करना है, मतलब ये ए पी दिया है, ये जो है लास्ट जो नंबर ये क्या दिया होगा ए एन, इसमें 78 ए एन था, और ये भी इसमें भी क्या है ये ए एन ही दिया है। जब ए एन दिया है ए डी आप निकाल लोगे और ए एन का फार्मूला लगा के सॉल्व कर लोगे।
सेम टू सेम इसको ही सॉल्व कर लेना। आगे समझ हम्म पक्का बन जाएगा ना। तो हम क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 5 करते हैं, ठीक है। जो छोड़ रहा हूँ वो होमवर्क है, ठीक है। नहीं बनेगा तो हम अगले डे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको चेक करना है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP। आपको बताना क्या -150 जो है इस AP का टर्म है कि नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये AN की वैल्यू दी है, हाँ ठीक है। और यहाँ 11 8 5 2 लिखा है, तो 11 8 5 और 2 दिया है। AN की जो वैल्यू है वो क्या दिया है -150, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, A निकाल लेते हैं। A कितना हो जाएगा 11, D कितना हो जाएगा, फार्मूला बोलो। A2 -A1 बहुत बढ़िया, A2 -A1। A2 की वैल्यू बता दो जल्दी से। 8 8 है। A1 की वैल्यू बता दो। 11 बहुत बढ़िया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, कितना आएगा, टेल मी फर्स्ट। 4 4 नो, गिव मी आंसर। 3 3 माइनस प्लस माइनस। बहुत बढ़िया, ये D आ चुका है, ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया ही हुआ है, AN दिया है। तो हम ब्रह्मास्त्र प्रयोग करेंगे, क्या फार्मूला, AN इज इक्वल A प्लस n-1 और ब्रैकेट D, ठीक है। ये फार्मूला है। AN की जो वैल्यू है वो -150 है, ठीक है। A की जो वैल्यू है 11 प्लस n-1 और D का मान क्या दिया है, D -3। ध्यान रखिएगा एक चीज़ बता दें, कभी भी नेचुरल नंबर n मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, और ये ना तो माइनस होती है पहली बात, और ना ही ये डिवाइड के फॉर्म में आती, मतलब 3/2 आए, ठीक है ना। P/Q के फॉर्म में नहीं आती। अगर माइनस और P/Q के फॉर्म में आई तो आपको अलर्ट हो जाना है कि ये जो AP का ये जो 150 लिखा है ना, ये टर्म नहीं होगा। इस AP में ये -1/50 वैल्यू नहीं आएगी, मतलब इसका आंसर हम लास्ट में नो लिखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले प्लस में इधर आ गया तो -150 -11 हुआ, फिर n-1 ब्रैकेट क्लोज करके -3 आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद दोनों को ऐड करेंगे तो 1 5 1 6 और 1 क्यों ऐड किए, क्योंकि सेम सिंबल था, और माइनस हुआ इज इक्वल n-1। इनका इंटू कर दीजिए अगर, 3, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। ये प्लस में है तो इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में है तो इसको हम पहले कर लेते हैं, -3 माइनस था तो क्या हुआ प्लस 3, और ये प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस। आगे समझ में, इस -3 को मैंने इधर लाया और इसको माइनस था तो उधर ले गए हम, ठीक है। तब दोनों को 3n इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें तो 164 हुआ, और n इज इक्वल कितना हो जाएगा 164, ठीक है, 64/3। मैं क्या बोला था कि n की वैल्यू डिवाइड के फॉर्म में नहीं आती, लेकिन इसमें क्या देख रहे हो, डिवाइड के फॉर्म में आ गई ना, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP, ठीक है। ये आने के कारण यहाँ पे स्टॉप करेंगे और लिखेंगे -150 इज नॉट द टर्म, इज नॉट द टर्म ऑफ an AP एंड गिवन AP। मतलब दी गई जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी उसका कोई भी पद -150 नहीं होगा। आगे समझ में, रीजन समझ में आ गया ना, क्योंकि नेचुरल नंबर इस फॉर्म में नहीं होती। ये जो फॉर्म है PYQ का फॉर्म रेशनल नंबर का होता है, नेचुरल नंबर का नहीं होता। आगे समझ में, तो 6 क्वेश्चन कंप्लीट ही है कि स्टॉप कर देते हैं ना, ठीक है। आगे के लेक्चर हम लोग कर लेंगे।